मुंबई के एक भीड़भाड़ वाले स्टेशन के बाहर एक आदमी हर सुबह वही पुराना कोना पकड़ लेता था। पुराने कपड़े, उलझे बाल और एक कटोरा जिसमें कुछ सिक्के पड़े होते। उसका नाम था राजू। राजू कोई आम भिखारी नहीं था। कभी वह एक सिलाई मशीन का अच्छा कारीगर था, लेकिन एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद उसकी जिंदगी बिखर गई। उम्मीदें टूटी, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और धीरे धीरे वह सड़कों पर आ गया। हर दिन वो कटोरा आगे बढ़ाकर कहता, कुछ दे दो बाबूजी, 2 दिन से भूखा हूं। एक दिन एक छोटी सी बच्ची आई, करीब 10 साल की। उसके हाथ में स्कूल की किताबें थीं। उसने राजू को देखा और मुस्कुराकर बोली, अंकल, आप पढ़े लिखे लगते हो, फिर भी भीख क्यों मांगते हो? राजू हंसा नहीं बल्कि चुप हो गया। लड़की ने जाते जाते एक बात कही, सोच बदलो अंकल, जिंदगी बदल जाएगी। मेरे पापा कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। वो बात राजू के मन में कहीं गहराई तक उतर गई। अगले दिन उसी जगह से गुजरते हुए एक बुजुर्ग सज्जन ने राजू को ध्यान से देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठ गए। कुछ देर बाद बोले, कभी सिलाई का काम किया है? राजू चौंका। हाँ साहब, बहुत किया, लेकिन अब सब खत्म हो गया। बुजुर्ग मुस्कुराए, कुछ भी खत्म नहीं होता बेटा, जब तक इंसान खुद हार ना मान ले। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना लेकिन काम करने लायक सिलाई मशीन का पता और 500 रुपये का नोट दिया। यह लो, कल सुबह वहां पहुंच जाना। मेरी एक छोटी वर्कशॉप है, अगर वाकई काम करना चाहते हो तो स्वागत है। अगली सुबह राजू काफी देर तक बैठा रहा। मन में डर था, कहीं लोग हंसे तो। मैं 5 साल से भिखारी हूं, क्या अब फिर से मशीन चला पाऊंगा? लेकिन फिर उसे उस छोटी बच्ची की आवाज याद आई, सोच बदलो अंकल। राजू उठा, अपना कटोरा पास के कूड़ेदान में फेंका और उस पते की ओर निकल पड़ा। वर्कशॉप में बुजुर्ग ने उसका स्वागत किया। राजू को मशीन दी गई, कपड़े दिए गए और कहा गया, दिखाओ क्या कर सकते हो। पहले दिन उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पुराने हुनर को दोहराया, आत्मविश्वास लौटने लगा। हर सिली हुई जेब, हर काटा गया कपड़ा उसे याद दिला रहा था कि वो राजू भिखारी नहीं, राजू कारीगर है। 6 महीने बाद राजू न सिर्फ उस वर्कशॉप का सबसे भरोसेमंद कारीगर बना, बल्कि अपनी खुद की छोटी सी सिलाई की दुकान भी खोल ली। उसने वहीं स्टेशन के पास एक बोर्ड लगवाया, राजू टेलर, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। उसे देखकर कई पुराने भिखारी साथी हैरान हुए। एक दिन उनमें से एक ने पूछा, भाई तूने ये कैसे किया? राजू मुस्कुराया, बस सोच बदल दी। पहले मैं खुद को गरीब, हारा हुआ मानता था, अब मैं खुद को मेहनती, ईमानदार और काबिल मानता हूं। अब राजू हर रविवार स्टेशन जाता था, लेकिन भीख मांगने नहीं, बल्कि उन लोगों को ढूंढने जो उसकी जैसी हालत में थे। वो उन्हें प्रेरणा देता, काम सिखाता और अपने वर्कशॉप में उन्हें मौका देता। वो छोटी बच्ची जिसने उसकी आंखें खोली थी, एक दिन अपनी मां के साथ उसकी दुकान पर आई। राजू ने उसे सलाम किया और कहा, आपकी एक बात ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, अब आप बहुत लोगों की दुनिया बदल रहे हो। सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो हालात चाहे जैसे भी हों, जिंदगी खुद रास्ता बनाती है।